तो हम करने वाले हैं थ्योरम 1.1 क्लास 10th यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो ये है क्या यूक्लिडियन डिवीजन लेमा। तो इसके एक स्टेटमेंट दी हुई है आपको, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r satisfying a इक्वल बी क्यू प्लस आर, जीरो से ग्रेटर देन इक्वल टू आर बट लेस देन बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको कुछ आप ये एक्सरसाइज 1.1 के अंदर अप्लाई करोगे इस लेमा को। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे इसके हेल्प से। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब समझते हैं पहले कि आपको क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर ए और बी की फॉर्म में कोई भी कांस्टेंट टर्म दी जा सकती है, जिसमें क्या होगा, वहां पे एक एग्जिस्ट करेगा क्यू एंड आर। क्यू एंड आर भी कोई रियल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो सेटिस्फाइड करने चाहिए, वो कंडीशन है आपकी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बी क्यू का मतलब क्या है, b और q मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। ठीक है, प्लस में r, इसका मतलब हो गया जीरो से ग्रेटर देन इक्वल टू है r बट लेस देन है b से। ठीक है, तो इस तरह से इसका मतलब क्या हो गया, मैं आपको एक और बता देता हूं, आपने 9th क्लास में, ठीक है, एक डिवाइड एंड थ्योरम पढ़ी थी, तो उसके बेस पे हम यहाँ पे लिख के दिखाता हूं आपको इसका मतलब क्या है, कि a को आप लिख सकते हो एक तरह से डिवाइड एंड इक्वल डिवीजर। ठीक है, डिवीजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, वही वाली थ्योरम को यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम लेमा की फॉर्म दे दी गई है, जो आपने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही। ठीक है, उसी को प्रोसीड किया गया है ये अब आगे। ओके, तो इसको आपको इस तरह से लिख सकते हो आप, ए डिवाइड एंड होता है, ठीक है, डिवाइड एंड, और ये होगा आपका डिवीजर मल्टीप्लाई कोशेंट, और आर से आपका रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो अब देखो, जैसे कि आपको अब इस डिवीजन एल्गोरिथम लेमा को आपको 1.1 एक्सरसाइज के अंदर लगाना है, तो मैं उससे आपका एक फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करके दिखाता हूं कि इसका यूज क्या है। ठीक है, तो यूज करने के लिए देखिए यहाँ पे आपसे बोला गया है, यूज यूक्लिडियन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 4052 एंड 12576। इसका आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आपको 2 डिजिट दी हैं, इसमें बस आपको ये देखना है कि सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है। ग्रेटेस्ट डिजिट ये है आपकी, तो ये आपकी ग्रेटर है, आप इसे इस फॉर्म में लिख दोगे। फिर आपको क्या करना है, इस वाली जो ये स्मॉलेस्ट टर्म है, इसको इसे डिवाइड करने के लिए यूज करोगे आप। तो देखिए आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे ये फर्स्ट वाली टर्म यहाँ पे 12576 इक्वल, अब इससे आपको इसे डिवाइड करना है, तो आप अपने रफली भी डिवाइड कर सकते हो, इसे 4052 को डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप डिवाइड कर लेना 452 और ये 12576। ठीक है, मुझे पता है तो मैं आपका इसे डायरेक्टली डिवाइड कर देता हूं। ये क्या होगा, 3 टाइम्स डिवाइड होगा। 3 टाइम्स डिवाइड होने के बाद क्या होगा, यहाँ से आपका रिमाइंडर बचेगा 420। ठीक है, यहाँ से इस तरह से रिमाइंडर बच जाएगा, यहाँ पे आपका 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, 3 2 जा 6 हो गया, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। ठीक है, यहाँ से माइनस करने के बाद आपका ये 420 आपका बचेगा। अब यहाँ से ये वैल्यू है आपकी, अब इसे आप लिखोगे कैसे, कि जो ये वाली वैल्यू है, ठीक है, ये क्या था आपका, डिवीजर था, कोशेंट क्या है आपका 3 और प्लस में रिमाइंडर, इस फॉर्म में आप लिख दोगे इसे। ठीक है, तो लिखिए कैसे लिखोगे आप, 4052 मल्टीप्लाई 3, कोशेंट ये है हमारा, और रिमाइंडर हमारा क्या है 420। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, अब इस वाली टर्म को आपको 420 की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, वो इसी तरह से डिवाइड करके करोगे आप। ठीक है, तो इसे अब यहां लिख देते हैं 4052 इक्वल, अब 420 से आप इसे जब डिवाइड करोगे तो आप ये डिवाइड करके देख सकते हो, रफली ये 9 टाइम्स चला जाएगा, क्योंकि 420 मल्टीप्लाई 10 ये आपका 4200 हो जाता है, तो उससे कम रहेगा थोड़ा सा, तो 9 से आप
इसे मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ से आपको देखना है रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है, इसी तरह से डिवाइड कर लेना आप। तो यहाँ से आपका रिमाइंडर बचेगा 272। अब ऐसे ही आपको करते जाना है। अब इस वाली टर्म को इसकी फॉर्म में आपको स्प्लिट करना है। तो 420 को यहाँ पे लिखोगे आप 420 इक्वल, इससे आपको इसे डिवाइड करके देखना है कितने टाइम्स जाता है। तो हमें दिख रहा है कि 2 टाइम्स तो जा नहीं सकता, तो ये क्या जाएगा आपका 1 टाइम्स जाएगा। 272 मल्टीप्लाई 1 कोशेंट की तरह आएगा और रिमाइंडर बचेगा आपका 148। अब 272 को यहाँ पे लिखोगे आप, ठीक है। तो 272 यहाँ आ गया आपका। अब इसे आपको 148 की फॉर्म में करना है। तो 148 से कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर बचेगा आपका 124, ठीक है। फिर ऐसे ही आप 148 को डिवाइड करोगे 124 से, तो ये भी आपका हमें पता है 1 टाइम जाएगा और आपका रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर भी आप देख सकते हो, चेक कर लेना डिवाइड करके। तो 24 बचेगा। अब 24 से आप इसे डिवाइड करोगे, ये यहाँ पे लिखा जाएगा 124। अब 24 से मतलब सेम प्रोसेस आपकी प्रोसीड होती जाएगी। 24 5 जा, क्योंकि ये होता है 120 और यहाँ बचेगा आपका 4, ठीक है। अब 24 को 4 की फॉर्म में स्प्लिट करना है। तो 24 यहाँ लिखोगे आप और 4 मल्टीप्लाई 6। अभी रिमाइंडर क्या हो गया आपका 0, क्योंकि 4 6 जा 24 हो गया, तो रिमाइंडर हो गया आपका 0। अब रिमाइंडर 0 हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहीं पे आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो आप लिख सकते हो हेंस HCF ऑफ इन दोनों टर्म्स का जो थी आपकी 12 5 6 एंड 4052 इज क्या आ गया। अब देखिए जहां से ये कंप्लीट डिवाइड हुआ है, जैसे कि ये 4 था, इसके बाद यहाँ पे ये 4 आया, तो ये क्या है आपका डिविजर की फॉर्म में, तो यही क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा 4 आंसर। तो इस तरह से ये आपकी यूक्लिडियन डिवीजन लेमा, ये आपको स्टेटमेंट थोड़ी सी रिवाइज करनी है और इस तरह से आपको ये हमने एक एग्जाम्पल पे अप्लाई करके दिखाया, इस तरह से आप सॉल्व करोगे इसे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको फर्स्ट चैप्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। उसमें आपकी 1.1, 1.2 और 1.3 सभी एक्सरसाइज सॉल्व है और हम 10th क्लास का कंप्लीट सिलेबस इसी चैनल पे करने वाले हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को नेक्स्ट अपनी स्टडीज़ को प्रोसेसिंग में रखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।